तो वो पूछता है, इत्यालोच्योपसृत्य मित्र कुशलम ते, तुम कुशल तो हो? मृगेण उक्तम कस्त्वम। सियार ने जब ये पूछा कि मित्र तुम ठीक तो हो, अच्छे तो हो? तुम मृग समझ गया। उसने कहा तुम कौन हो? सब ब्रूते क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बू को हम, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का जम्बूक हूँ, सियार हूँ, गीदड़ हूँ। अत्र अरण्ये बंधुहीनो मृतवन निवसामि, इस जंगल में बिना किसी बहन के, बिना किसी दोस्त के, बंधु के, भाई के मैं मृतक के समान यहाँ रहता हूँ। अर्थात मरा हुआ सा, दुखी सा, उदास सा, निराश सा, परेशान सा इधर उधर घूमता हुआ रहता हूँ। इदानीं त्वाम मित्रम आसाद्य, अब मैं तुम्हारे जैसे अच्छे मित्र को प्राप्त करके पुनः सबंधुर जीवलोके प्रविष्टोस्मि, फिर मैं बंधु सहित, बंधु भाई सहित होकर के भाई के साथ इस जीवलोक में प्रविष्टोस्मि, प्रविष्ट होना चाहता हूँ या हो गया हूँ। अधुना तब अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम, अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा अनुसरण करता हुआ हर प्रकार से तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि मित्र जो है मित्र की बात मानता है। इस प्रकार उसने कहना शुरू किया। मृगेण उक्तम एवं अस्तु, ठीक है जैसा तुम चाहो ऐसा ही होगा, अर्थात तुम मेरे अनुचर बनकर रहो। ततः पश्चात अस्तंगते सवितरी भगवती मरीचि मालिनी तौ मृगस्य वासभूमिं गतौ। फिर मरीचि मालिनी जो किरणों की माला लिए हुए किरण माली भगवती सवितरी, भगवान सविता देव सूर्य देवता के पश्चात अस्तंगते, भगवान सूर्य के अस्तंगते अस्त हो जाने पर, ततः तत्पश्चात इसके बाद वासभूमि निवास स्थान पर चिरमित्रम पुराना मित्र कोयम वहां पहुंच गए। गतऊ दोनों चले गए, अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर वे मृग और सियार जम्बुक वे दोनों अपने मृग के वास भूमि पर, मृग जहाँ रहता था वहाँ चले गए। चंपक वृक्ष शाखायाम सुबुद्धि नामा काको मृगस्य चिरमित्रम निवसति, और चंपक वृक्ष की शाखा पर सुबुद्धि नाम का कौआ मृग का जो पहले से मित्र था वो वहाँ रहता था। तौ दृष्ट्वा, उन दोनों को अर्थात सियार को, जम्बुक को और हिरण को साथ में देखकर काको अवदत, कौआ बोला, सखे चित्रांग, मित्र चित्रांग, चित्रांग मृग का नाम है। कोयम द्वितीयः, ये दूसरा कौन है? मृगो ब्रूते जम्बुकोयम, मृग ने कहा यह सियार है, जम्बुक नाम है। अस्मत् सख्यमिच्छन् आगतः, हमारी मित्रता चाहता है इसलिए आ गया है। काको ब्रूते मित्र, कौआ बोला मित्र, अकस्मात आगंतुना सा मैत्री न युक्ता, अचानक कोई भी रास्ते में मिल जाए उसके साथ मित्रता करना उचित नहीं है। न तन्न भद्रम आचरितम, तुमने ये काम ठीक नहीं किया। तथा चोक्तम, क्योंकि कहा भी गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृध्रो जरद्गवः। अज्ञात कुलशीलस्य कस्यचित् वासः न देयः, जिसके कुल का, स्वभाव का, गुणों का पता ना हो, ऐसे कस्यचित किसी को भी वासः न देयः, उसको अपने यहाँ पर स्थान निवास के लिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि यतः, क्योंकि मार्जारस्य, मार्जार कहते हैं बिल्ली को, मार्जारस्य दोषेण, उस बिल्ली के दोष से, अपराध से, जरद्गवः दृष्टिहीन अंधा, जो वृद्ध व्याघ्र,
वृद्ध गृध्रः, जो बूढ़ा गिद्ध था पक्षी, अर्थात जरदगव नाम का जो वृद्ध गिद्ध था, हतः मारा गया। कोई एक नई कहानी अंतर कथा फिर प्रारंभ हो गई है। कहना ये चाहता है कि जिसका कुल ज्ञात नहीं है, शील ज्ञात नहीं है, स्वभाव ज्ञात नहीं है, परिचय नहीं है, निवास स्थान का पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में अपने स्थान पर आश्रय नहीं देना चाहिए। क्योंकि बिल्ली के दोष से, बिल्ली के अपराध से वृद्ध जरदगव नाम का गिद्ध जिस प्रकार मारा गया, यह अगली कहानी फिर शुरू हो जाती है। तावहतुः कथम एतत्, वे दोनों बोले ये कैसे हुआ। तौ आहतुः, वे दोनों बोले। कौन बोले? मृग और जम्बुक, सियार। कथम एतत्, ये कैसे हुआ। काका कथयति, कौआ कहता है। जरदगव विडाल कथा। अब जरदगव बिडाल की कथा, जरदगव गिद्ध और बिडाल बिल्ली की कथा, कहानी आगे चलती है। अस्ति भागीरथी तीरे गृध्रकूट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्षः। भागीरथी गंगा नदी के किनारे गृध्रकूट नामनी पर्वती, गृध्रकूट नाम के पर्वत पर परकटी वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष था। अस्ति का अर्थ यहां पर था। तस्य कोटरे दैव दुर्विपाकात् गलित नख नयनो जरदगव नामा गृध्रः प्रतिवसति। उसके कोटर में, अर्थात जो वृक्ष के बीच में कई बार खोखलापन हो जाता है, स्थान बन जाता है, उस खोखले में दैव दुर्विपाकात्, दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य के वश में, गलित नख नयनः, जिसके नाखून और आँख, नेत्र और आँख गल चुके थे, अर्थात जो नख विहीन हो चुका था, दृष्टिहीन हो चुका था, ऐसा तज्जीवनाय जरदगव नाम का गृध्रः प्रतिवसति, गृध्ध रहता था। अथ कृपया तज्जीवनाय तद्वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित उद्धृत्य तस्मै ददति। अब इसके पश्चात कृपापूर्वक दया भाव से उसके जीवन के लिए, गृध्र के जीवन के लिए, वृद्ध जरदगवा नाम का जो वृद्ध गिद्ध था, उसके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षी, जो उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी थे, अपने अपने आहार से किंचित उद्धृत्य, थोड़ा थोड़ा निकाल करके तस्मई उसको दे देते थे। तेन असौ जीवति, वह इससे जीवित रहता था। तेषां शावकानां रक्षांच करोति, और उसके बदले में वह उनके बच्चों की रक्षा करता था। अथ कदाचित् दीर्घकर्ण नामा मार्जारः पक्षी शावकान् भक्षयितुं तत्र आगतः। कभी दीर्घकर्ण नाम का बिडाल पक्षियों के बच्चों को खाने वाला, भक्षयितुं तत्र आगतः, वहां आ गया। ततः तम आयान्तं दृष्ट्वा पक्षी शावकै भयार्तै कोलाहलः कृतः। वहां उस बिडाल को आता हुआ देखकर पक्षियों के बच्चों ने भय से कोलाहल, बहुत आर्त होकर के बहुत शोर मचाया, ची 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 करने लगे। तच्छ्रुत्वा जरदगवेनोक्तम, यह सब सुनकर जरद, पक्षियों के बच्चों के कोलाहल को सुनकर जरदगव ने, जो गिद्ध है, उसने कहा कोयम आयाति। उसे दिखाई तो पड़ता नहीं था, लेकिन सुनाई पड़ता था। तो वो पूछता है ये कौन आ रहा है। तो दीर्घ कर्णो गृध्रम अवलोक्य सभयम आहा। ओ जो बिडाल था उसने सोचा था यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो गिद्ध बैठा हुआ था। तो दीर्घ कर्ण नाम का बिडाल था, गिद्ध को देख करके सभयम आहा,
बड़े भय के साथ बोला, हा हतोस्मि यतोयम माम व्यापादयिष्यति। बड़ा डरता डरता, ओ हो मैं तो मारा गया, हाय मैं तो मारा गया, यतोयम माम व्यापादयिष्यति, ये तो मुझे मार डालेगा। अथवा अब उसने मन में सोचा, आ तो गया हूं, क्या करूं। तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम अनागतम आगतं तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितम। तावत भयस्य भेतव्यम, भय से डरना तभी तक चाहिए जब तक कि वह सामने न आ गया हो, और जब सामने आ गया हो तब यावत भयम न अनागतम, जब तक भय सामने न आया हो तब तक कि उससे डरना चाहिए। आगतंतु भयम वीक्ष्य, और भय जब सामने ही आ गया है तो नरः कुर्याद् यथोचितम, फिर उस मनुष्य को उसका उपाय सोचना चाहिए, जैसा उचित हो वैसा उपाय करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अर्थात यहाँ बिडाल की स्थिति यही हो गई है, उसे नहीं पता था कि यहाँ पर वृद्ध गिद्ध बैठा हुआ है, और जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो डर के मारे सामने ही भय आ गया। कहने लगा, ओहो अब तो मर गया, मारा गया, अब तो वापस भी नहीं जा सकता, मैं इतना नज़दीक आ गया हूँ। यह कहकर फिर उसने अगली बात कहना शुरू किया, अधुना अस्य अति सन्निधाने पलायितुम अक्षमः, अब मैं इसके इतने निकट आ गया हूँ कि यहाँ से पलायन करना भी बहुत कठिन है, मैं पलायन भी नहीं कर सकता, भागने में सर्वथा असमर्थ हूँ। तद यथा भवितव्यम तथा भवतु, अब जैसा होगा, जो होना होगा देखा जाएगा। तावद विश्वासम उत्पाद्य अस्य समीपम उपगच्छामि, अब मैं इस पर अपना विश्वास जमा कर इसके पास जाऊंगा। इत्यालोच्य उपसृत्य अब्रवीत, यह सोच करके उसके पास जाकर अब्रवीत बोला, क्या बोला, आर्यो श्रेष्ठ त्वाम अभिवंदे, मैं आपको अभिवादन करता हूँ। गृध्रो अवदत् कस्त्वम, गृध्र बोला तुम कौन हो। सो अवदत् मार्जारोहम, वो बोला मैं तो विडाल हूँ। गृध्रो भूते दूरम अप्सर, गृध्र बोला दूर हटो, यहाँ क्यों आयो। नो चेत हंतव्योसी मया, नहीं तो मैं तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। मार्जारो अवदत्, मार्जार बोला श्रूयताम तावद अस्मत् वचनम, अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। ततो यद्यहम वध्यस्तदा हंतव्यायता, यदि मैं फिर भी मारने योग्य आपके द्वारा समझा जाऊं तो तुम मुझे मार देना। इस प्रकार की बात कहकर वह आगे बढ़ता गया।